Assalamualaikum everyone. Coming to the next part of classification of elements chapter, where we'll continue with the classification of periodic table into groups and periods. प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कैसे पीरियोडिक टेबल को हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उनके नेम्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है. अभी इन ब्रीफ पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे. राइट, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियड्स, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर, and how to identify how many elements are there in a given period. Right, now first of all, period means horizontal rows of elements. Horizontal rows of elements. Horizontal rows of elements are called periods. Periodic table में totally 7 periods हैं. 7 horizontal rows are there which are called as periods. Okay, ये period का significance होता है. Totally 7 are there. Now period number, they are given by a UPSC from 1 to 7, and it indicates highest orbit number of an element. मतलब एक पर्टिकुलर एटम ऑफ एन एलिमेंट में हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं वो आपको पीरियड नंबर से पता चलेगा. जैसे कि कोई एलिमेंट फोर्थ पीरियड का है, इससे ये पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स के अंदर फोर ऑर्बिट्स हैं. राइट, ऑर्बिट्स आर नथिंग बट द सर्कुलर पाथ्स वेयर यू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. राइट, तो वैसे अगर इन जनरल देखा जाए, अगर ये कोई एटम का न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स. In general, there are infinite number of orbits. An atom will be having infinite n number of orbits will be there. लेकिन हम क्या करते हैं, जितने ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उतने ही ऑर्बिट्स को हम काउंट करते हैं. The orbits which contain electrons, only those orbits will be considered and counted. Right? अब जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ 1 2 3 4. राइट, सपोज उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स में, तो वो एंड अप हो रहा है सिर्फ थर्ड ऑर्बिट तक. इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे फिनिश हो जा रहे हैं. राइट, तो आप उस पर्टिकुलर एटम के अंदर 4 ऑर्बिट्स है बोल के नहीं बोलेंगे. यू विल कॉल इट कंटेन्स ओनली 3 ऑर्बिट्स, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन whatever it may be, whether it is in present in s, p, d or f, if the last electron is present only in the third orbit, fourth orbit is empty, that time you have to count only 3. Right, so इस तरह in general there are infinite number of orbits, but actually what we do is we count those orbits which contains electrons. अगर एक भी इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो उसको आपको काउंट करना पड़ेगा. राइट, तो 7 पीरियड्स मतलब एलिमेंट्स जो है 7 पीरियड्स में डिवाइड किए हैं. इसका मतलब ये होता है जो एलिमेंट 7th पीरियड में है उन एलिमेंट्स के एटम्स में टोटली 7 ऑर्बिट्स रहेंगे. उससे ज़्यादा ही रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 7th ऑर्बिट तक प्रेजेंट है. अब जैसे कि लास्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है, ओर्गेनिसॉन. ओके, ओर्गेनिसॉन इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज ऑफ नाउ, द मैन मेड सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड. इसका एटॉमिक नंबर है 118. तो इसका 118th इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखेंगे, इसका 118th इलेक्ट्रॉन 7p ऑर्बिटल में जाता है. इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में आता है 7p6, मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी 118th इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन द 7th ऑर्बिट. ऑर्बिटल विल बी p, ऑर्बिट विल बी 7th, मींस there are 7 orbits in Organoson element. Okay,
So what does period number indicate? Indicates the highest orbit number of an element. Okay, now when you talk about first period, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन एलिमेंट है और हीलियम है, दो एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम, मीन्स द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली टू एलिमेंट्स. अब जब इनका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आप, हाइड्रोजन का 1s1 आता है और हीलियम का आता है 1s2, यानी कि यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल फिल होगा 1s ऑर्बिटल, राइट. ये 1 से आपको जो है ऑर्बिट नंबर यानी कि इसका क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर ऑर्बिट नंबर पता चलता है, और ये उसका एस ऑर्बिटल है, फर्स्ट ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल, ये फिल हो रहा है, राइट. सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड पीरियड जब आप देखेंगे, सेकेंड पीरियड स्टार्ट होता है लिथियम से, एंड होता है नियॉन तक. यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे? दो. इस पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं. It contains 8 elements starting from lithium to neon. Okay, यहाँ पे हम देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, राइट. इनका अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस चेक करेंगे पूरे एलिमेंट्स का, तो लिथियम में 2s फिल होना स्टार्ट होता है. 1s तो ऑलरेडी फिल हो चुका है, जैसे कि एटॉमिक नंबर 3 है, इसको हम लिखते हैं 1s2 2s1. ऑलरेडी 1s2 फिल्ड अप रहेगा लिथियम से. अब थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 2s ऑर्बिटल में. तो कौन सा ऑर्बिटल फिल अप हो रहा है यहाँ पे? 2s. जब आप नियॉन तक पूरे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2p ऑर्बिटल भी फिल अप हो जाएगा, और इसमें आते हैं टोटली 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और p में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो p में 3 ऑर्बिटल आते हैं, सब ऑर्बिटल्स px, py, pz, वो तीनों फिल अप होते जाते हैं, राइट. Then when you come to third period starts with sodium, ends to argon. यहाँ पे भी 8 एलिमेंट्स हैं इस पीरियड में. यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखो आप पूरे एलिमेंट्स का, 3s ऑर्बिटल फिल होता है पहले, और लास्ट जो फिल अप होता है ऑर्बिटल 3p, 3s and 3p. These two orbitals will be filled up, newly filled up orbitals will be 3s and 3p. Okay, when you come to fourth one, starts with potassium, ends to krypton. यहाँ पे 18 एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स. इट स्टार्ट्स विथ फिलिंग अप विथ 4s. यहाँ पे 4s ऑर्बिटल फिलअप होता है, 3d ऑर्बिटल फिलअप होता है. तो रिमेंबर 3d यहाँ पे नहीं फिलअप हुआ, यहाँ पे फिलअप होता है, और 4p ऑर्बिटल फिलअप होगा. s p d ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल्स यहाँ पे फिलअप होंगे. सेम वे व्हेन यू कम टू फिफ्थ वन, rubidium is the first element and xenon is the next element. इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं. यहाँ पे फिलअप होता है 5s ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल and 5p ऑर्बिटल्स. When you check the configurations you will come to know from rubidium to xenon, जो भी एलिमेंट्स हैं इनके कॉन्फ़िगरेशंस देखो आप. लास्ट में एंडिंग में आता है 5s, और मिडिल एलिमेंट्स में देखो आप 4d भी इन्वॉल्व होता है, और xenon का कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, एंड अप होता है वो 5s और 5p से, जिसमें 4d कंप्लीटली फिल्ड रहता है. मीन्स इस पीरियड में ये तीन ऑर्बिटल्स फिलअप होते जाते हैं. इससे पहले वाले ऑलरेडी फिलअप ही रहते हैं, ये तीन नए ऑर्बिटल फिलअप होते हैं. When you come to sixth period, cesium to radon. Here you will find totally 32 elements which are
प्रेजेंट इन टू पार्ट्स, थोड़े कुछ एलिमेंट्स 18 एलिमेंट्स ऊपर आते हैं और 14 एलिमेंट्स नीचे लैंथेनाइड्स में चले जाते हैं। टोटली वो मिला के ही 32 होते हैं। इसमें 6s ऑर्बिटल फिलअप होता है, 5d ऑर्बिटल फिलअप होता है, 4f ऑर्बिटल एडअप होता है, यहाँ पर ये भी न्यू ऑर्बिटल फिलअप होता है, और 6p ऑर्बिटल फिलअप होगा, राइट। Then when you come to 7th period, when you check the configuration of 7th period elements, you will find francium starts with francium, ends with oganesson. Again 32 elements. Here which orbitals are filled up? New orbitals are 7s, 6d, 5f and 7p. ये ऑर्बिटल्स फिल अप होते हैं, राइट। हर एक का कॉन्फ़िगरेशन देखो, आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने ऑर्बिटल्स एक पर्टिकुलर पीरियड में फिल हो रहे हैं, उसके डबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस पीरियड में रहते हैं। जैसे कि 1s, s ऑर्बिटल सिंगल स्फेरिकल शेप, एक ही ऑर्बिटल, इसका एक ही ओरिएंटेशन होता है, एक ही ऑर्बिटल फिलअप हो रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल फिल्ड इज 1। एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन। एन ऑर्बिटल कैन टेक अप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीप्लाई बाय 2 करो। So there are 2 elements in this period, right? Next, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल फिलअप हो रहे हैं? एक s है और p है। p के 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz, 3 ओरिएंटेशंस। So 3 plus 1 कर लेना है, 4. So number of orbitals filled up are how many? Totally 4. इसको भी multiply by 2 करो, each orbital takes up only 2 electrons. How much you will get? 8. So there are 8 elements in the second period, right? उसी तरह अगेन s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, ऑर्बिट दूसरी है, अभी यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट थी, यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट है, लेकिन फिलअप कौन सा हो रहा है? s ऑर्बिटल ही फिलअप हो रहा है और p ऑर्बिटल। s का एक ओरिएंटेशन, p का 3 ओरिएंटेशन, टोटली अगेन इट इज 4 multiplied by 2, again you will get 8, right? 8 elements. अब यहाँ पे देखो, एक s ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल फिलअप हो रहा है, और d में टोटली 5 ओरिएंटेशंस होते हैं, प्लस 5 करो, और p के कितने ओरिएंटेशंस होते हैं? 3। टोटली कितने ऑर्बिटल फिलअप हो रहे हैं? टोटली दिखने में 3 दिख रहे हैं, एक्चुअली फिलअप कितने होते हैं? d के 5 हो है, p के 3 है और s का 1, टोटली 9, right? So 9 orbitals are filled up, multiplied by 2 you will get 18, right? In the same manner here again s, d, p are there, so यहाँ पे भी होगा 9 into 2, that is equal to 18. When you come to 6th and 7th, there are totally 4 orbitals, s, d, f, p. s का एक ओरिएंटेशन, d के 5 होते हैं, f के 7 ओरिएंटेशंस होते हैं और p के 3। ओके, f में 7 सब ऑर्बिटल्स आते हैं, d में 5 सब ऑर्बिटल्स, p में 3 है और s का एक ही ऑर्बिटल होता है। काउंट करो कितने हो गए टोटली? दिस इज 10, 15, 16. Totally 16 orbitals are filled up in 6th period and 7th period. 16 into 2 करो, 32. यहाँ पे भी वही आएगा, 32, right? So to identify how many elements are there in a given period, you must know how many orbitals are filled up. Number of orbitals filled multiplied by 2, you will get number of elements in that period. Okay, and these numbers we commonly call them as magic numbers, 2, 8, 18. ये जो है इनको मैजिक नंबर्स बोलते हैं, यानी कि आपको जो है एक एलिमेंट के नीचे कौन सा एलिमेंट है या उसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो ये नंबर्स आप इजीली ऐड अप करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके नीचे वाला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा।
अब जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके नीचे जो एलिमेंट आने वाला है उसका एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है, अगर आपको पता करना है तो इसमें आप 8 ऐड करो, प्लस 8 करेंगे तो 19 हो जाएगा, यू विल गेट पोटेशियम। इसमें से आप 8 सब्ट्रैक्ट करो, आपको आएगा 3, राइट। 3 में से ये 2 सब्ट्रैक्ट करो, आपको आएगा 1, राइट। ये 19 में आप 18 ऐड करो, कितना हो जाएगा 37, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ रुबिडियम। 37 में फिर से आप 18 ऐड करो, कितना आएगा 55, ये हो जाता है सीजियम। लाइक दैट, adding or subtracting particular these numbers, you will get you an element atomic number which is above that element or below that element. Okay, we'll see some examples based on that in the next sessions, right? So this is a way how period number significance is considered, or we talk about the period. So in general, period number indicates the highest orbit number of an element. Okay.